Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. Success is achieved and maintained by those who try and keep trying. इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। पिछले पार्ट में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो को अगर मिस कर दिया है तो आई बटन पर क्लिक करके अभी उस वीडियो को चेक कर लें ताकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स आपके लिए आसान बन जाए। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स दिया हुआ है -2। दो रैशनल नंबर हैं, उनका जो एडिशन है, उनका जो योग है, उसका वैल्यू जो है वो है -2। इफ़ वन ऑफ देम इज़ -14/5, एक रैशनल नंबर उनमें से जो है वो है -14/5। हमें फाइंड आउट करना है दूसरा रैशनल नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक साथ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों में से एक रैशनल नंबर गिवन है जो कि है -14/5। लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी x। जो दूसरी रैशनल नंबर, जो दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, मान लिया कि वो x है। तो अब हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा? हमारा इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरह। मान लिया जो हमारा रैशनल नंबर है वो है x, तो x और -14/5 इन दोनों का एडिशन करने पर वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आएगा -2। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमें कितना मिलेगा? x प्लस माइनस -14/5 इक्वल टू -2। अब हम लोग इस रैशनल नंबर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में रह गया x, -14/5 राइट साइड में चला गया तो वो बन जाएगा +14/5 -2। सिंप्लीफाई करने पर हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि यहाँ पे अंश या न्यूमरेटर जो दिया हुआ है वो 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है। जहाँ भी कोई एक हम लोग होल नंबर देखते हैं वहाँ पे हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे मान लिया डिनोमिनेटर जो है वो है 1, तो 5 और 1 का LCM हो जाएगा 5। अब हमारा सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगा? 14 - 10/5 इक्वल टू 4/5 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या मिल गया? हमारा जो आंसर है वो मिल गया 4/5। सो x का वैल्यू है 4/5। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -1/2। दो परिमेय संख्याओं का योग है -1/2। इफ वन ऑफ देम इज 5/6, अगर उनमें से एक नंबर 5/6 है, फाइंड द अदर, दूसरी संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप होता है जिस रैशनल नंबर को कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है उसे मान लिया x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x। यहाँ पे दिया हुआ है दो रैशनल नंबर्स है, एक है 5/6 और दूसरा मान लिया हमने x। इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिलता है? इन दोनों को ऐड करने पर मिलता है -1/2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर से 5/6 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? ऑलरेडी -1/2 हमारे पास है, प्लस 5/6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा -5/6। तो हमें क्या मिलेगा? -5/6। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा एडिशन थोड़ा आसान बने। तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया तो हमें मिला 1/2 प्लस 5/6। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो 1/2 को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर या हर है वो बन जाए 6। तो हमारा जो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। या फिर आप इन दोनों का LCM लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं, जो स्टेप आपको इजी लगे। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसा मैंने मेथड 1 में बताया। दैट मीन्स -1/2 को हम लोगों ने न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला कुछ इस तरह का वैल्यू।
ये हमने 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज हमारे पास आता है 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह से हमारा जो फ्रैक्शंस है वो बन जाएगा लाइक फ्रैक्शंस। तो न्यूमरेटर या अंश बन गया 3 और डिनोमिनेटर क्या बन गया 6 प्लस 5/6। अब तो आपको आंसर दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का। हम लोगों का आगे का स्टेप क्या हो जाएगा? आगे का स्टेप हो जाएगा कुछ इस तरह, इक्वल टू माइनस कॉमन, 6 इज द एलसीएम, 3 प्लस 5। अब हमारा आंसर क्या होगा? 3 प्लस 5 इक्वल टू होता है 8/6। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 जो है इन दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि 2 जो, ये दोनों नंबर्स इवन नंबर्स हैं, दैट मीन्स ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं 8 और 6 को देखकर कि 2 एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। तो हम लोगों ने 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। याद रखिए, आपको जो भी एक्शन लेना है हमेशा न्यूमरेटर में जो एक्शन लेते हैं उसे डिनोमिनेटर में भी लेना होगा, अदरवाइज जो ओवरऑल वैल्यू है हमारा वो चेंज हो जाएगा। हमारे पास आ रहा है यहाँ कितना? 8/6। ये 8/6 का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 8/6 चेंज हो जाएगा अगर हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में डिवाइड या मल्टीप्लाई करें या सिर्फ न्यूमरेटर में करें। जो एक्शन हमें न्यूमरेटर में लेना है वही हमें डिनोमिनेटर में भी लेना है। तो इस तरह करने पर हमें क्या मिल जाएगा? इस तरह करने पर हमें मिल जाएगा 4/3 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। -4/3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। व्हाट नंबर शुड बी एडेड to -5/8 so as to get -3/2। यानी -5/8 में ऐसा क्या ऐड करें ताकि हमें मिल जाए आंसर -3/2। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या एज्यूम कर लेना है? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो -5/8 में ऐसा क्या ऐड करें? तो x ऐड करें ताकि हमें मिल जाए कितना? -3/2। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग x को लेफ्ट हैंड साइड में अकेले छोड़ देंगे और -5/8 जो है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। जैसे ही इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये जो माइनस है इसका वैल्यू चेंज होके हो जाएगा प्लस। तो ये बन जाएगा +5/8। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? +5/8 -3/2। -3/2 तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था। हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो 8 और 2 का एलसीएम ले सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर में 4 से और डिनोमिनेटर में 4 से। हमने 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? हमने 4 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया ताकि ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं या दोनों रैशनल नंबर्स हैं ये क्या बन जाए? लाइक फ्रैक्शन बन जाए, जहाँ दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या बन जाए? सेम बन जाए। 8 ऑलरेडी है तो इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गया 8। तो हमें क्या मिला आगे का स्टेप? 5/8 -3 4 12 2 4 8। तो इस तरह हमें मिल गया हमारा डिनोमिनेटर या हर 8 और न्यूमरेटर क्या बन गया? 5 - 12 इक्वल टू -7। 5 और 12 को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलता है 7। यहाँ 5 और 12 में से एक बिगर नंबर है 12, तो उसके आगे का साइन माइनस साइन हम लोगों ने डाल दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -7/8। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/7। आई रिपीट, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1। -1 में ऐसा क्या ऐड करें ताकि हमें मिले 5/7। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन को किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो मान लिया जो नंबर हमें ऐड करना है, जोड़ना है, वो नंबर x है। तो आगे का स्टेप कैसा बन जाएगा? -1
प्लस एक्स इक्वल टू 5/7। चलिए इसे आगे सिंप्लीफाई किया जाए। यहाँ पे हमें क्या करना है, x को एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दीजिए और इस -1 को ले आइए राइट हैंड साइड में। 5/7 प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मान लीजिए इसको 1 को 1/1 लिखते हैं, 7 और 1 का LCM हो जाएगा 7, द नंबर 7 इटसेल्फ। ये बन गया 5 + 7/7। 5 + 7 इक्वल टू 12/7 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए चैप्टर 1 के। अब हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6? -2/3 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या घटाएं ताकि ये क्या बन जाए, -1/6 बन के रह जाए। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। सबसे पहले मान लिया जो नंबर है वो x है। लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर। सो -2/3 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, -2/3 में से सब्ट्रैक्ट करना है x को, तो हमें मिलेगा -1/6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल तरीका हम लोग ये चुन लें कि सबसे पहले माइनस साइन को ही रिमूव कर दें। कैसे रिमूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस को ले लिया कॉमन, तो ये बन गया 2/3 प्लस x इक्वल टू -1/6। अब ये माइनस और ये माइनस डिडक्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में बचा 2/3 प्लस x इक्वल टू 1/6। अब इस x को हम लोग छोड़ देंगे लेफ्ट हैंड साइड में अकेले और 1/6 - 2/3 कर लेंगे। दैट मीन्स 2/3 को राइट हैंड साइड ले आएंगे। अब इस 3 को हमें बनाना है 6, तो क्या मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में 2 से। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें चाहिए 6 और हमारे पास इसे लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इस 3 को कन्वर्ट करना होगा 6 के फॉर्मेट में, एंड वी नो दैट 3 2s are 6। तो हमारा आगे का स्टेप क्या बन जाएगा, 1/6 माइनस 4/6। ये आगे का स्टेप क्या होगा इसका आगे का स्टेप होगा कुछ इस तरह, इक्वल टू 1/6 माइनस 4। यहाँ पे हो गया क्या, 6 को हमने LCM ले लिया, आप देख रहे होंगे 6 हमने LCM ले लिया, न्यूमरेटर बन गया 1 - 4, तो इसका वैल्यू हो गया -3/6। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 3 1s are 3, 3 2s are 6 इक्वल टू -1/2 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में आपने रैशनल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स देखे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके बाद बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस की ओर जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में सीखने को मिलेगा। तो सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए द मैथमेटिक्स हब को और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।